शीत सत्र के दूसरे दिन विरोधी दलों ने परभनी और बीड़ के मामले को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन मामलों को लेकर विपक्षी नेताओं ने सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। विरोधी दलों का कहना था कि इन दोनों मामलों में सरकार की चुप्पी और लापरवाही से जनता में आक्रोश है। परभनी और बीड़ में हुए घटनाक्रमों के विरोध में विपक्षी नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इन मुद्दों को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने सत्ता पक्ष का अत्याचार नहीं चलेगा, गंभीर मामलों पर कार्रवाई करो जैसे नारे लगाए। विरोध में शामिल नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। इसी बीच सत्ता पक्ष के नेताओं ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। आणि त्याचप्रमाणे परभणीमध्ये संविधान रक्षण करणारा सूर्यवंशी नामक कार्यकर्ता याचा कारागृहात झालेला मृत्यू, कारागृहात जो मृत्यू झाला त्याचा रिपोर्ट आलेला आहे आणि त्या रिपोर्टमध्ये शवविच्छेदनामध्ये पोस्टमार्टममध्ये डॉक्टरांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की या सूर्यवंशीचा खून किंवा मृत्यू हा खऱ्या अर्थानं मारहाणीमुळे झालेला आहे। मारहाणीतून तो शॉकमध्ये गेला आणि त्याचा मृत्यू झालेला आहे। आणि बीडमध्ये जो खून झालेला आहे सरपंच संतोष अण्णा देशमुख यांचा, याच्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे लोक सहभागी आहे। सरकार या दोन्ही ठिकाणी कोणतीही कारवाई करत नाही। सरकार संविधान रक्षण करणाऱ्याचाही खून करतंय, सरकार जनतेचं रक्षण करणाऱ्याचं सुद्धा खून। आणि या सगळ्यामध्ये परभणीमध्ये पूर्णपणे एसपी आणि कलेक्टर सहभागी आहे, तर बीडमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते याच्यामध्ये सहभागी आहे। आणि याच्याविषयी आज महाविकास आघाडीनं आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे। सभागृहात सुद्धा आम्ही याच्या आधी हा विषय मांडला आणि पुन्हा सभागृहात हा विषय घेऊन हे गुंडांना पोसणारं सरकार, दहशतवादाला पोसणारं सरकार, संविधानाचं रक्षण करणाऱ्याचं मुडदा पाडणाऱ्याचं सरकार, या सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त केला आहे। कैमरा पर्सन सुभाष पुटले के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।